चौथे कृषि रोड मैप का ड्राफ्ट पेपर या कल से वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, अभी हम लोगों के हाथ में मिला नहीं है। मैंने रिपोजिशन भी दिया है डिपार्टमेंट को कि 5 प्रति मुझे दिया जाए, जिसका हम लोग अध्ययन कर सकें बिहार के किसान कि जो सरकार ने नीति बनाया है वो नीति में कितना बिहार के किसानों का फ़ायदा होगा। जब तक इसको हम लोग ड्राफ्ट पेपर या उसको लीगल डॉक्यूमेंट जिसको है देख नहीं लेते हैं, तब तक बहुत साफ तरीके से नहीं बता पाएंगे कि चौथी कृषि रोड मैप से बिहार में क्या बदलाव आएगा। लेकिन सुशील कुमार मोदी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 कृषि रोड मैप जो जारी किए गए उसका क्या हुआ। 3 कृषि रोड मैप जिसकी सुशील कुमार मोदी चर्चा कर रहे हैं, उस टीम के वो हिस्सा थे। तो सुशील कुमार मोदी जी को बड़े साफ शब्दों में बताना चाहिए कि जो 3 कृषि रोड मैप पहले जो बने, जिसका वो वित्त मंत्री के नाते वो हिस्सा थे, उसमें क्या प्रगति हुआ ये सरकार से पूछने की बजाय स्वयं उनको जवाब देना चाहिए कि क्या सफलता रहा उनका और क्या विफलता रहा। तो जो खुद ही जिसको जवाब देना है वही सवाल कर रहा है। तो सुशील कुमार मोदी जी इररिलेवेंट है इस मामले में कि खुद ही उनको जवाब देना था और वो खुद सवाल कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अभी तक कृषि रोड मैप आप देख रहे हैं, क्या लगता है चौथे कृषि रोड मैप से बदलेगी कृषि? 3 से तो नहीं बदली, प्रथम द्वितीय और तृतीय से कोई बदलाव नहीं हुआ बिहार में। बिहार पीछे गया है, यह सरकार के घोषित आंकड़े के आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई मेरा निजी मत है। जो सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें बिहार पीछे गया है। तो जिस बात की चर्चा हो रही है 2005 को जो बेसलाइन मान करके नीतीश कुमार जी जो चर्चा कर रहे हैं 2005 के बेसलाइन मान करके, वो 2005 से पहले विकास को नहीं मानते, वो अपने कार्यकाल से शुरू करते हैं। तो 2005 से लेकर 2012 के बीच में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव की बात कर रहे हैं वो सही है या गलत तो बात का विषय है। अगर मैं सही ही मान लूं तो 2012 तक कोई बजट प्रोविजन नहीं था, मतलब बिहार में कृषि क्षेत्र में जो बदलाव हुआ उसके लिए पैसे का प्रबंध नहीं किया गया था, केवल नीतिगत निर्णय के जरिए ही बदलाव। तो सवाल पैदा होता है कि जब नीतियों के ही बदौलत कृषि क्षेत्र में बदलाव आना है तो फिर बजट बनाने की जरूरत क्या है। हमारा तो ये सवाल है या बिहार के लोग का सवाल है कि 3,10,000 करोड़ खर्च करने के बाद आप नेगेटिव ग्रोथ है आपका बिहार में, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं और मैं कई अवसरों पे दिया भी हूँ साक्ष्य आपको। और 2012 से पहले, अब 8 से 12 में तो पैसा ही नहीं लगाया। जब बिहार सरकार ने पैसा ही नहीं लगाया और फिर भी बिहार में तरक्की हुआ तो क्या माना जाएगा? माना ये जाना चाहिए कि बिना पैसे से जब तरक्की हो रहा है तो पैसा क्यों लगाया जाए, वो पैसे दूसरे कहीं और क्षेत्रों में लगाना चाहिए। मंडी कानून की मांग थी आप लोग की, क्या लगता है इसमें कुछ है उस तरह का व्यवस्था? देखिए, मैंने चौथा कृषि रोड मैप हमारे पास नहीं मिला है अभी, मैंने मांगा है, पहुंचा नहीं है। जो भी आएगा मैं देखूंगा। 2000 जो द्वितीय कृषि रोड मैप है 2012 का, 2012 से 17 और 17 से 22 तृतीय कृषि रोड मैप में विस्तार से मंडी की बात हुई थी। कहाँ विस्तार से मंडी की बात होने के बाद भी कहाँ सरकार आगे बढ़ी। जो सरकार ने खुद ही अपने रोड मैप में पूरा 1.5 पेज में मंडियाँ कैसे बनेंगी ग्रामीण हाट से लेकर बड़ी मंडियों तक, उसकी चर्चा है 1.5 पेज में और उस पर एक भी काम नहीं हुआ। आप उसको पढ़ के देख लीजिए रोड मैप में।